देखोगे पर वो औरत तुम्हारे भाई के लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। याद रखना मेरी बात। ऐसा क्यों कह रही हो कराजा? वो हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहती है, एक साथ रक्स करना और पता नहीं क्या क्या मरहम बनाकर उसके जख्मों पर लगाना। यूं ही चलता रहा तो ये औरत जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते एक दिन तुम्हारी भाभी बन जाएगी। याद रखना ये बात। आप मेरे भाई के पास आते जाते बहुत थक गई होंगी। ये मुझे दे दे, मैं अपने भाई के पास ले जाऊंगी। ठीक है, तुम ले जाओ। चले गए भाई, चले गए, चले गए भाई, चले गए भाई, चले गए। उनका खेमा खाली है। मेरे भाई कहाँ चले गए? आप लोगों ने उन्हें जाते हुए कैसे नहीं देखा? आखिर भाई अंदर नहीं है, खेमा खाली है। क्या मतलब खाली है? कहाँ है अल्परसलान? सरदार, एक सिपाही कैसे इतना गाफिल हो सकता है? कैसे नहीं जानते, कैसे नहीं देखा उसे? और तुम लोग जब यह हुआ तो तुम सब क्या कर रहे थे? या तो वो सामने से गया या फिर पीछे से चला गया। यकीनन वो परिंदे में तब्दील होकर उड़ नहीं गया। अब बुत बनकर क्यों खड़े हो? फौरन जाओ और उसे तलाश किए बगैर बस्ती वापस ना आना। वो तुम्हारी नाक के नीचे से कैसे फरार हो गया? हमने नहीं देखा सरदार। अगर देखने के लिए आंखें ही नहीं तो किस बात के मुहाफिज हो तुम? अपने तमाम जख्मों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वो पागल लड़का दोबारा वस्पुराकान नहीं गया होगा। कोई सुराग मिला? नहीं आता भाई। चलो फिर ढूंढते हैं मिलकर। चलो चलो चलो। सरदार अल्परसलान, आप तो जख्मी हैं। सुल्तान से मिलना है मुझे, पीछे हट जाओ। बाकी भी तैयार करो और मेरे पास जो हुक्म आपका। अल्परसलान, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? सुल्तान से बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। तुम जख्मी हो? वक्त जाया मत करो मेरा हाजे।
अल्परसलान, रुक जाओ। अल्परसलान, बेटा बेटा रुक जाओ। मेरे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है। मुझे सुल्तान से फौरी मिलना होगा। लेकिन तुम बामुश्किल खड़े हो पा रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? फौरन तबीब को बुलाओ। अल्परसलान, बेटा रुको। अल्परसलान, अल्परसलान, क्या हुआ? सिपाहियों, तबीब को बुलाओ फौरन। किसी को मत बुलाइए सुल्तान। एक राज है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। आ जाओ, आओ। बताओ बेटा, ऐसा क्या है जो तुम्हें इस हालत में भी यहां ले आया? वासपुरा खान मुहिम की कमान मुझे दे दें सुल्तान। मुझे लश्कर की क़यादत करने की इजाजत दीजिए। तुम मुझे यह बताने आए हो भला मैं आखिर क्यों सुलेमान से कमान लेकर तुम्हें सौंपूं? क्योंकि कहकाओ मैंने उसको मारना सुलेमान का हक नहीं, मेरा हक है। उन तमाम जानों के साथ साथ जो हमने तुर्कमानों पे हमले के दौरान गंवाई। मेरी मां का कातिल भी यही मालूम है सुल्तान मुअज़्ज़म। तुम ये क्या कह रहे हो? यकीन है तुम्हें? वो हरामज़ादा। मुझे इजाजत दीजिए लश्कर की क़यादत करने की। मेरे भाई को इसका इल्म है क्या? एक बार मैं उस गलीज का सर कलम कर दूं और जब उसका सर अपनी तलवार पर रखकर उन्हें दिखाऊंगा तो वो जान जाएंगे। उन्हें ना बताकर अच्छा किया तुमने, लेकिन सुलेमान से कमान लेकर तुम्हें देना हरगिज मुनासिब नहीं है। सुल्तान मुअज़्ज़म, जानता हूं तुम्हारे दिल में आग लगी है और मुझे यकीन है जो तुम कह रहे हो वो सच है, लेकिन क्या उस बदबख्त का सर कलम करने के लिए तुम्हें लश्कर की क़यादत की जरूरत पड़नी चाहिए? अगर उनकी तरफ से कहकाओ मैनूस अपनी फौज की कमान करने वाला है तो मुझे भी अपने लश्कर का सरबराह बनकर उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए? आप खुद बताइए। सुल्तान, मुझे इजाजत दीजिए, जरूरत पड़ने पर सुलेमान को इसकी वजाहत कर दूंगा। मेरा फैसला हतमी है भतीजे, और अब तुम यहां से जाओगे, तबीबों से अपना मुआयना करवाओगे और उसके बाद तुम सिपाहियों के पास जाओगे और अपने अंदर की साख को और ख्वाहिश को हमारे हर सिपाही के दिल में लगाओगे और अपने भाई का साथ दोगे। आ गए बेटा? काम में सुस्ती क्यों हो रही है सिपाहियों? तैमूर साहब, कुंदूज साहब, जिन कामों को जल्दी करने की जरूरत है वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। चले अपने कामों पर वापस जाएं। खुशामदीद अमीर कुंदूरी।
असलहे की गिनती मुकम्मल हो गई है। मैं यहाँ तस्दीक करने आया हूँ सरदार। आ जाओ। सरदार सुलेमान, सरदार अल परसलान सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि उन्हें लश्कर की कमान सौंप दें। अल्लाह ना करे क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको कमान करने से रोक सकती है? सरदार सुलेमान, सरदार सुलेमान। मुझे उन लोगों की तलाश है जो जिंदा रहना जानते हो, जो सबसे मजबूत और उनकी तलवारें सिर्फ मौत का पैगाम लाए। वो जिनके सामने कोई तुर्क न टिक पाए। हैरानी है कि तुम अब तक जिंदा रह पाए हो। तुम शाबाश सिपाही, पीछे हटो। अब जाओ। आगे बढ़ो। क्या तुम सब तुर्कों की आहट महसूस कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। अगर आप तवील अरसे तक जिंदा रहना चाहते हैं और मजीद तुर्कों को मारना चाहते हैं, तो आपको भी महसूस करना होगा। आप सबसे मजबूत सिपाही हैं जिन्हें वास्पुरा खान के दिफा के लिए मुंतखब किया गया है। ये बात कभी ना भूलना। इस किले के दरवाजे वास्पुरा खान के दरवाजे हैं। जो इसे तोड़ देता है, वास्पुरा खान उसका हो जाता है। दियोगनिस जबरदस्त जंगजू है। यह किले को तकवीत देने के लिए बेहतरीन सिपाहियों का इंतखाब कर रहा है। अब से आप सब वास्पुरा खान के दरवाजे और इस किले का दफा करेंगे। जो आपका हुक्म। हर कोई अपनी चौकियों पे चला जाए, जल्दी। अगर तुमने भी वही किया जैसा कि मैंने किया था, तो फिर तुम्हें वो हासिल करने में देर हो जाएगी जो तुम चाहते हो। मैंने गलत तो नहीं कहा? मुझे क्या करने में देर हुई या क्या करने में जल्दी की मैंने, मुझे कुछ भी नहीं मालूम अताबे। अपनी कमान और तीर पर गुस्सा निकालने के बजाय
उसके बारे में अपने अता भाई से बात करो। मेरी हालत इस वक्त ऐसी है कि कहीं भी मुड़ूं आग का समंदर है। मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता और ना ही जज्बात पर कोई इख्तियार है। मैं नहीं जानता कि तुमने सुल्तान से उस ओहदे की तलब क्यों की जो वो पहले ही सुलेमान को सौंप चुके हैं, लेकिन मुझे एक वाक़े का इल्म है जो आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं, और इस सूरत हाल को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ग़ज़वा बदर में जब कुफ़ार ने मैदान जंग में लड़ने के लिए 3 सिपाहियों को तलब किया तो सहाबा में से 3 लोग जोश व खरोश में आगे बढ़ गए। कुफ़ार मक्का ने गुरूर में कहा कि कौन हो तुम? हम चाहते हैं कि हमारे बराबर वाले हमसे लड़ें। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों को वापस बुला लिया। उस वक्त किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे जाने दीजिए और इनका सामना करने दीजिए या रसूलुल्लाह। उन्होंने ऐसा क्यों किया अल्परसलान? क्योंकि उन्हें उसका हुक्म दिया गया था। उन सबको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि करो तो करो, और अगर वो कहते हैं कि रुको तो रुक जाओ। उन्होंने कहा, ऐ उबैदा आगे आओ, ऐ हमजा आगे आओ, ऐ अली आगे आओ, और फिर तीनों सहाबी आपकी आवाज की गूंज मध्यम होने से पहले दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ गए। यानी कि अपना फर्ज अदा करूं मैं और किसी मामले में मुदाखलत ना करूं, ऐसा ही है ना था भाई? नहीं, मेरा मतलब यह है अपनी जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से निभाओ कि उसके बाद जो कुछ होता है तुम उसे बदल डालो। तो फिर आए, देर मत करें, चलें अपने सिपाहियों के पास चलते हैं। हमें जो कहा गया है वो करते हैं। बेशक एक कील घोड़े की नाल को, घोड़े की नाल घोड़े को, घोड़ा सिपाही को, और सिपाही पूरे लश्कर को कुव्वत देता है। तो फिर आए, चलें, हक अदा करें मेरे भाई सुलेमान की फौज के सिपाही बनकर। मेहनत करो, मेहनत। अल्परसलान ने सिपाही बनने का फैसला कर ही लिया जब उसे एहसास हुआ कि वो कमांडर नहीं बन सकता। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 देखा? अब इसे देखो, 1 2 3 3 गिरे हैं। ठीक है। अब इसे तुम गिनो। 1 2 3। जब से वो बस्ती आई है अकनाए खातून ने उसे अपने साए तले रखा हुआ है। बिल्कुल, उसे अपने खैमे में ले गई और बिस्तर भी बनाया। तुमने उस औरत को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन अकनाई खातून ने आकर उसे बचा लिया। गिवर दाल में जरूर कुछ काला है। देखो, हमारी बस्ती की सलामती की खातिर हमें उन दोनों पे नजर रखनी चाहिए। इस लकड़ी से मंजनीक नहीं बनती। तुमने वक्त भी जाया किया और इस दरख्त को भी नुकसान पहुंचाया।
अगर पता नहीं था तो तुमने पूछा क्यों नहीं? तो फिर कौन सी लकड़ी बनेगी ताकि मुझे भी पता चल सके अल्परसलान? अगर तुम नहीं चाहते कि पहले ही वार में इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो सुंदर की लकड़ी इस्तेमाल करो उसके लिए। अगर यही लकड़ी इस्तेमाल की तो वास्पुराकान पहुंचने तक कोई मंजनीक हमारे पास नहीं रहेगी। और तुम खुश होगी जब तुम्हें फौज की कमान मिल जाएगी जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। मैं खुश उस वक्त होऊंगा जब वास्पुराकान फतह हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं कि मैं कमानदार हूं या मंजनीक से फेंका गया पत्थर। मोहतरम सरदारों, सुल्तान मौज़म ने आप दोनों को याद किया है। लगे रहो उस्ताद, वक्त कम है हमारे पास। हथियारों की जिम्मेदारी आप पर है। मुझे तो नामुमकिन लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो बहुत काम हाँ, बाकी है। ठीक कह रहे हो। वक्त पर मुकम्मल होना नामुमकिन है। खैर, देखते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि दिल लगाए बगैर किया गया काम नाकाम हो जाता है? अपने फराइज को दिलजमी से अदा करें। सिपाहियों, क्या तुम्हें एहसास नहीं कि सरदार सुलेमान तुमसे बात कर रहे हैं? वही सरदार सुलेमान ना जो शहजादे हसन की मौत की वजह बना। तो हसन बताओ, इस पहाड़ का नाम क्या है? इस पहाड़ को तंदुरुक कहते हैं सुलेमान। इसके पीछे मैदानी इलाका है जिसे बाजंदीनी कैप्टरॉन और हम तुर्कमान पासन कहते हैं। तो चलो फिर हम चल कर देखते हैं। पहाड़ के नीचे से घूम के जाना होगा। वहाँ 3 दिन जाया हो जाएंगे हमारे। तो कोई रास्ता ऐसा भी होगा जो हमें जल्दी पहुंचा देगा। पर वो ना सिर्फ ऊंचा है बल्कि वहाँ जगह जगह हमले का भी खतरा है। लगता है कि डर गए हो हसन। मैं डर रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कि बिलावजह खतरे में कूदना बेवकूफ़ी है। तो फिर ठीक है, आधे लोगों को लो और वापस चले जाओ। मैं बाकी शेरों के साथ इस पहाड़ को सर करके आऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम साथ आए थे, साथ ही वापस जाएंगे। हसन, जिसने हमें धोखा दिया वो मारिया है। आपको पूरा यकीन है मोहतरम? उतना ही जितना मुझे तुम्हारी वफादारी पर पुख्ता यकीन है। इस बारे में आपने क्या सोचा है? तुम जैसे नाहिल सरदार की इताअत नहीं करेंगे सरदार सुलेमान। अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर जा रहा हूं यहां से। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत कर ली है तो मुझे मेरी तलवार से मारो आस्तीन के सांप। हमें अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर मत करो। हमने कुफार का खून बहाने की कसम खाई है। तो इतना बता दो कि हमारा खून कौन बहाएगा? क्या तुम? सरदार सुलेमान, मैं बहाऊंगा। नीचे करो अपने हथियार।
मैंने कहा नीचे करो। सरदार अल परसलान, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। इसके बरक्स हम आप जैसे जाबाज के हाथों में फौज की कमान देखना चाहते हैं। सुल्तान मुअज्जम का यह हुक्म है, जिसने मेरे इंतखाब की मुखालिफत की उसका सर कलम कर दिया जाए। गौर से सुने मेरी बात। अगर अब किसी ने सुल्तान तुरुल के मुंतखब करदा सिपह सलार के खिलाफ अगर किसी ने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। जो नहीं समझता कि रियासत क्या होती है, रस्म और रिवाज और आपस में यकजहती क्या होती है, तो फिर वो चाहे कोई भी है, उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। अब सभी अपनी तलवारें नीचे फेंकें और सरदार सुलेमान की बैत करें। जब हम अपनी तलवारें मयान से निकाल लेते हैं तो काफिरों का खून चखने से पहले हम उन्हें वापस नहीं रखते। जब हम अपनी ज़रहें पहन लेते हैं तो उन्हें बगैर जंग के नहीं उतारते। लेकिन जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है वो वाहिद कुव्वत मुसलमानों की जान, मुसलमानों का खून है। हमने अपनी तलवारें सिर्फ कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मयान में रखी हैं। गर्चे हमें यह नागवार गुजर रहा है, उम्मीद है यकीनन इसमें भी कोई खैर पोशीदा होगी। कुस्तुनतुनिया में हमारी मसाजिद और वहां रहने वाले मुट्ठी भर मुसलमानों को तबाह करने की इजाजत देना हम पर भारी पड़ेगा। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हम वासपूरा कान हासिल कर लेंगे, जो कि हमारा हक है। आमीन। वो वहां अपनी जड़ें उगाने वाले हैं और अल्लाह जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है, यकीनन एक दिन कुस्तुनतुनिया शहर की फतह तुर्कों को अता करेगा। आमीन आमीन। मैंने आप सबको कहा था कि मैं पासीन के बाद अपने वारिस का ऐलान करने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इस जंग में फतह से नवाजा। तो अब वक्त आ गया है कि मैं सल्जूक रियासत का सुल्तान मीकाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तुरुल
ऐलान करता हूं कि जब मैं इस जहान फानी से कूच कर जाऊं तो आप सब जिसे अपना सुल्तान बनाएं और उसकी बैत करें, वो शख्स जिसे मैं अपना वारिस समझता हूं कि वो मेरी जगह ले और जो हकदार है वो है चायर सरदार का बेटा। मोहम्मद अल-परसलान। मेरे लिए बाइस फख्र है कि आपने मुझे इस मुकद्दस फर्ज के लिए मुझे मौजू समझा और मुझे चुना। लेकिन आपको कोई दूसरा वारिस चुनना होगा सुल्तान। क्योंकि मैं सुल्तान नहीं बनना चाहता। मैंने आप सबको कहा था कि मैं पासीन के बाद अपने वारिस का ऐलान करने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें इस जंग में फतह से नवाजा। तो अब वक्त आ गया है कि मैं सल्जूक रियासत का सुल्तान मीकाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तुरुल ऐलान करता हूं कि जब मैं इस जहान फानी से कूच कर जाऊं तो आप सब जिसे अपना सुल्तान बनाएं और उसकी बैत करें, वो शख्स जिसे मैं अपना वारिस समझता हूं कि वो मेरी जगह ले और जो हकदार है वो है चायर सरदार का बेटा। मोहम्मद अल-परसलान। मेरे लिए बाइस फख्र है कि आपने मुझे इस मुकद्दस फर्ज के लिए मुझे मौजू समझा और मुझे चुना। लेकिन
आपको कोई दूसरा वारिस चुनना होगा सुल्तान। क्योंकि मुझे सुल्तान नहीं बनना। तुम ये क्या कह रहे हो मेरे प्यारे भतीजे? इसका क्या मतलब है कि तुम वारिस नहीं हो सकते? तुम बच्चे नहीं हो कि इसे खेल समझो। सुल्तान, माफी चाहता हूं मैं आपका वारिस नहीं बन सकता। दर हकीकत में सल्जूक बुनियाद रखने वाले अपने पूरे खानदान से भी और अपनी जिम्मेदारियों से भी पूरी तरह दस्तबरदार होना चाहता हूं सुल्तान। इसके साथ ही मैं एक सरदार की जिम्मेदारी से भी दस्तबरदार होने वाला हूं। मेरे लिए आपका वारिस बनना नामुमकिन है। क्या तुम्हें लगता है कि ये खेल है अल्परसलान? तुम्हारा क्या मतलब है कि अपना खानदान छोड़ना चाहते हो? तुम मेरे सामने ऐसी बात कैसे कर सकते हो अल्परसलान? सुल्तान, सल्जूक की रियासत में कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों की हिफाजत के लिए और मुसलमानों की इबादतगाहें यानी मसाजिद की हिफाजत के लिए वासपुराकान में मुहिम तर्क कर दी। लेकिन यह मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ सल्जूक रियासत और उसकी रियाया पर ही लागू होता है। कैकाउमेनूस ने जहां मेरी मां को शहीद किया था उसे वहीं दफनाकर और वासपुराकान की जमीनों को वापस हासिल किए बगैर मैं नहीं रुकूंगा। और यही सबब है कि अपने अमाल की वजह से सल्जूक रियासत को जिम्मेदार ठहराने से बचाने के लिए मैं सरदार होने के साथ साथ वली अहद होने की हैसियत से भी दस्तबरदार होता हूं और एक बेनाम सिपाही के तौर पर अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। मेरे अजीम सुल्तान, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे आप ये कोशिश करने की इजाजत दीजिए और मुझे खानदान से रुखसत कर दीजिए। मुशावरत खत्म हुई, मजलिस बर्खास्त हुई।